नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन व काउंसलिंग अभियान, कहां हुआ गणगौर मेला और फाग महोत्सव का आयोजन, कहां श्री राम पथ गमन रथ का हुआ भव्य स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलिस ने गांव-गांव चलाया सर्च ऑपरेशन व काउंसलिंग अभियान। डीएसपी प्रदीप यादव के नेतृत्व में भारी पुलिस के साथ गांव में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। गांव टायरा के वक्त पुलिस ने आज सुबह गांव उदाका में मारी दबिश। ग्रामीणों से काउंसलिंग कर की जा रही है अपराध रोकथाम में पुलिस की मदद करने की अपील। ऑनलाइन ठगी व अपराध रोकथाम के लिए अपराधियों को किया जा रहा है चिन्हित। अभियान के दौरान लोगों को रोककर बाइक व मोबाइलों को भी चेक किया जा रहा है। एसपी श्याम सिंह के निर्देश पर मेवात क्षेत्र में जारी है ये काउंसलिंग का अभियान। कामा डीएसपी प्रदीप यादव के नेतृत्व में कामा, जुरहरा, कैतवाड़ा सहित अन्य थानों के एसएचओ सहित भारी पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर बदमाशों में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार की जो मंशा है एरिया डोमिनेशन, इसमें कि जो अपराध के संदर्भ में जो भी गांव प्रभावित है उनका चिन्हीकरण करना, उनमें काउंसलिंग करना, उनमें विश्वास पैदा करना कि अपराध से दूर रहे आप लोग, और आप इसमें जो भी है उसकी सूचना दें। पुलिस अगर आती है तो उसका सहयोग करें, विधिवत सम्मत रेट। और जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि जो सेट वगैरह का है, जो टट्टूबाजी भी करते हैं, उनके खिलाफ हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो पीड़ित है वो शर्माए नहीं और उनका पुलिस के सामने आवे। आपकी पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी और शीघ्र ही मुलजिमों की। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। भितरवार में पत्नी साथ नहीं गई तो युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, युवक की हुई मौत। विकल विश्वकर्मा 28 साल निवासी ग्राम रूद जिला दतिया ने जहर खाया है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले युवक की शादी हुई थी। बेलगड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। दरोगा जी, क्या मामला है जो जहरीली पदार्थ जी है कि ये लड़का था विकल, रूहा गांव है जिला दतिया में, तो अपनी पत्नी को यहाँ मस्ती का लेने आया था। 1 साल हो गई इसकी शादी हुई, तो वो लेने आया था तो पति पत्नी के बीच में कोई बात हो गई तो उसने जहर खाया और कल जो है 5 बजे के जहर खत्म हो गया। तो अब पुलिस काम कर लिया था हमने, काम करके जांच ले लिया है, पीएम करा दिया है। उसके परिजन आ गए थे यहाँ, तो उनके साथ डेड बॉडी दतिया के लिए रवाना। और कोई पुराना विवाद इसके अलावा पति पत्नी में कब शादी हुई थी इसकी? जब से 1 साल पहले हुई। भितरवाड़ से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। मल्हारगंज तेलीबाकल स्थित नारनौली अग्रवाल पंचायती ट्रस्ट का गणगौर मेला एवं फाग महोत्सव आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने उपस्थित होकर गीत संगीत एवं नृत्यों की मनोहरी प्रस्तुतियों के बीच उत्सव मनाया। ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद मित्तल एवं मंत्री हुकुमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर गणगौर के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विनस इंटरनेशनल ग्रुप के कलाकारों द्वारा गणगौर एवं फाग गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच मनोहरी नृत्य और गीत संगीत के बाद राधा कृष्ण के संग फूलों की होली भी खेली गई। कोरोना के 2 वर्ष बाद इस वर्ष होली उत्सव पर समाज बंधु में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने फाग उत्सव एवं होली मिलन समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मल्हारगंज तेलीबाकल स्थित नारनौली अग्रवाल पंचायती ट्रस्ट का गणगौर मेला एवं फाग महोत्सव आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने उपस्थित होकर गीत संगीत एवं नृत्यों की मनोहरी प्रस्तुतियों के बीच उत्सव मनाया। ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद मित्तल एवं मंत्री हुकुमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर गणगौर के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विनस इंटरनेशनल ग्रुप के कलाकारों द्वारा गणगौर एवं फाग गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच मनोहरी नृत्य और गीत संगीत के बाद राधा कृष्ण के संग फूलों की होली भी खेली गई। कोरोना के 2 वर्ष बाद इस वर्ष होली उत्सव पर समाज बंधु में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने फाग उत्सव एवं होली मिलन समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नारनौली अग्रवाल पंचायती ट्रस्ट का फाग उत्सव एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यह हमारा ट्रस्ट करीब 103 साल
पुराना है। यहाँ शिव जी की जीवित मूर्ति है। जो भी यहाँ शिव जी से जो प्रार्थना करता है वो उसकी पूर्ण होती है। इस ट्रस्ट में विगत 20 वर्षों से ऐसे आयोजन सतत हो रहे हैं। अन्नकूट महोत्सव, बुजुर्ग सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह, अन्नकूट महोत्सव, होली मिलन समारोह, शिवरात्रि महोत्सव, हर त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। इस मंदिर में सभी प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं और यह ट्रस्ट हमारा 120 व्यक्तियों का समाज है। कुल उन सब लोगों की ही यह प्रॉपर्टी है पूरी और उनको विशेष छूट दी जाती है भवन के किराए में। बाकी अग्रवाल समाज को। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कालापीपल में पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा पेट्रोल, डीजल व गैस की टंकी के बढ़ती कीमतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गैस पर कांग्रेसियों ने माला चढ़ाई तो वहीं हाथों में तख्ती लिए जमकर नारेबाजी की। वहीं विधायक कुणाल चौधरी व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल सोनी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पहले देश में 2014 में बीजेपी ने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। पर आज देश में एक नया नारा चल रहा है कि सहना पड़ेगी महंगाई की मार, क्योंकि अब देश के अंदर है मोदी सरकार। क्या देश की स्थिति समझ में नहीं आ रही? वो गैस की टंकी जो 400 रुपए कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी, वो इन्हें डायन दिखा करती थी। आज गैस की टंकी के दाम 1000 से ऊपर हो चुके हैं, तो इनकी डार्लिंग हो चुकी है। ये विकास जिसे कहते हैं वो विकास थोड़ा पागल हो चुका है। पेट्रोल लगातार विकास करते जा रहा है और जिस तरीके से एक पिक्चर का डायलॉग चला था पुष्पा का कि रुकेगा नहीं, तो ये पेट्रोल, गैस, डीजल ये रुक ही नहीं रहा है। अरे भैया, ये पिक्चर नहीं है, इंसान की जिंदगी है। आर्थिक तरक्की खत्म होती जा रही है, आर्थिक स्थितियां कमजोर है, किसान को फसल के दाम नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है और महंगाई सुरसा की तरफ। कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालापीपल द्वारा समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं माननीय विधायक कुणाल चौधरी जी की उपस्थिति में गैस के दामों में निरंतर हो रही वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन यहाँ पर किया गया, जो कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। गैस की टंकी के दाम कांग्रेस सरकार में, जब यूपीए की सरकार थी तब 400 रुपये थे, तब देश के अंदर इनकी स्मृति ईरानी जो मंत्री थी वो महंगाई को डायन बताकर 400 रुपये की टंकी का महंगाई का गाना गा रही थी। आज 1000 रुपये की गैस की टंकी हो गई। निश्चित रूप से गरीब मजदूर और किसानों के परिवार का इसने बजट बिगाड़ा है। इसको लेकर के कांग्रेस कमेटी ने आज अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की है कि महंगाई की जो गैस की दामों। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। बुढ़ार कॉलेज तिराहे में श्री राम पथ गमन रथ का भव्य स्वागत नगरवासियों द्वारा किया गया। जय जय श्री राम के नारे लगे, वहीं फूल मालाओं से स्वागत किया गया। रथ में विराजमान माता सीता के पावन पद चिन्ह की भक्तों ने पूजा अर्चना की। बता दें कि श्रीलंका में रखे माता सीता के पद चिन्ह को श्रीलंका की सरकार ने अपनी सहमति से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में स्थापित करने की इच्छा जाहिर की और माता सीता के पद चिन्ह को भारत सरकार को सौंप दिया, जिसके बाद ये रथ यात्रा का शुभारंभ श्रीलंका से माता सीता के पद चिन्ह लेकर अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर की ओर निकल पड़ी है, जहाँ माता सीता के पद चिन्हों को विधि विधान से स्थापित किया जाएगा और अयोध्या में श्री राम के साथ पूरे भारत के लोग माता सीता के पावन पद चिन्ह के दर्शन पा सकेंगे। इस रथ का संचालन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार कवि बाबा सत्यनारायण मौर्य द्वारा किया जा रहा है। आज भगवान श्री राम रथ यात्रा का आज बुढ़ार नगर पंचायत में बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया है। यह रथ यात्रा भगवान श्री राम का श्रीलंका से चलकर यह अयोध्या में जाकर समाप्त होगा। हम यहाँ पर इस रथ के माध्यम से श्रीलंका में जो माता सीता के पद चिन्ह थे, उस पद चिन्ह को लेकर यह यात्रा जा रही है अयोध्या। अयोध्या में बहुत बड़ा हमारा सीताराम जी का मंदिर बन रहा है और उस अयोध्या में यह पद चिन्ह जो है जाकर रखा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका में यह जो पद चिन्ह था, वहाँ की सरकार ने यह सौंप दिया है कि आप यह पद चिन्ह जो है अयोध्या में ही लेकर रखें। वही इसका शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर में नवापरायण पाठ महायज्ञ को लेकर गुरुवार को दीप ज्योति यात्रा निकाली गई। प्रखंड में शनिवार से महायज्ञ शुरू होगा। ज्योति यात्रा का संचालन यज्ञ पूजा समिति ने किया। ये यात्रा महावीर मंदिर में अखंड दीप जलाकर शुरू हुई, जो कोट पथरई, गोपालगंज, लेस्लीगंज, ढेला, कटौंधा, कोराइन पत्रा, राजोगाड़ी, बाबू दुम्बी होते हुए महावीर मंदिर पर वापस आए। इस दौरान गांव में मिलने वाले सभी मंदिरों में यज्ञाचार्य पंडित प्रवीण मिश्रा ने पूजा अर्चना के साथ दीप जलाया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोपहिया व चार पहिया वाहन से महावीरी झंडे व माथे पर चुनरी बांधे लंबी कतार में नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं के जय श्री राम के नारे से प्रखंड गुंजयमान हो उठा। यात्रा में यज्ञ समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल, उपाध्यक्ष नारद मांझी, सचिव संतोष मिश्रा, उप सचिव धर्मेंद्र प्रसाद सोनी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत फूटानी मोड़ में गुरुवार को प्रखंड कांग्रेस कमेटी बरहरवा द्वारा आयोजित महंगाई मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री अध्यक्ष अशोक कुमार दास ने किया। भारत के लोगों को मोदी सरकार ने धोखा दिया है एवं ठगा है। भाजपा सरकार ने 5 राज्यों में लोगों का वोट हासिल करने के लिए पेट्रोल, डीजल के सिलेंडर, गैस और सीएनजी की कीमतों में 137 दिनों तक कोई वृद्धि नहीं की, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पिछले 1 सप्ताह के अंदर हर घर के बजट पर बुरा प्रहार किया है। पेट्रोल और डीजल के कीमतों में प्रतिदिन हो रहे वृद्धि और गैस सिलेंडर, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी अब की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए एक कहावत सच साबित हो रही है कि जनता का मुंडन करो और खजाना भरो। जनता पर महंगाई की मार बस करो मोदी सरकार समेत अन्य नारे भी लगाए गए। इस दौरान भारी मात्रा में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक तेंतुली खूंटी अंतर्गत कोंगरा पंचायत में ग्रामीणों को 2 महीने से ज्यादा हो गया मुसीबत का सामना करते हुए। पत्थर के खदान में काम करने के द्वारा पेड़, खेती वाली जमीन, वायु प्रदूषण की वजह से ग्रामीणों में चिंता का विषय अब ये बन चुकी है। विस्फोट दिन और रात में कभी भी हो जाते हैं। इस वजह से लोगों के घर के दीवार और छत में दरार आने लगी है। इस पर कोई अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। सूचना मुताबिक 28 तारीख के दिन सरपंच और ग्रामीणों ने लिखित माध्यम से तेंतुली खूंटी ब्लॉक के तहसीलदार प्रदीप कुमार कोरो को एक पत्र सौंपा था। ग्रामवासी के साथ नीलोद्री नायक और सरपंच ने जिलापाल को अनुरोध किया है, अगर पत्थर खदान को सीज नहीं करते हैं तो हम सब जिलापाल के कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि कई साल हो गए पत्थर खदान बंद भी, अभी कुछ 2 महीने से ये खदान फिर से शुरू हुआ है। इसके विरोध में गांव वाले अब लगातार सामने आ गए हैं। कांग्रेस सरपंच मैडम कौन कहबे कुआरी विषय रे? कोंगरा ग्रामर समस्या ब्लास्टिंग हेबा जगु करो बहुत असुविधा होची। जमी काजू बगीचा जाक भांगी जाउची लागी तोली मु जिला पाल को करूची कि बड़ी बंद आगामी दिन रे एक संडे गाँवपाला चेयरमैन और सरपंच प्रत्येक वार्ड मेंबर अनशन रे बसिबो। यहाँ सी ब्लास्टिंग करुछती राति दिन ब्लास्टिंग केड़े बड़ बड़ पाइप पानी को छिपी गात गोड़ी को 30 फुट 40 फुट रे गात गोड़ी को ब्लास्टिंग करछंती। घर द्वार रहबो कि आज्ञा अले बाबा का को जणाइलो कि नै तमे? का को जणाइबो के बुझिबे कि गुरु पानी करी गोर गुट बांधिली आदिवासी गोर 16,000 टंका दिले एटाके ओलप ओलप बनाई कर केते काकुर तेरी पिला टुटु कोन दिखते गानी केते काकुर तेरे ची बसली वाला बोल रेबु अले एबे केटा कोन चाहो छ तमे? अले एबे कोन चाहो छ तमे? गोर गुट तमे दियो न सरकार लोग का लेके दियो न ले कुंवारी वाला। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की गलत नीतियों व आए दिन बढ़ती महंगाई के विरोध में और कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर आईसीसी सदस्य व पूर्व विधायक कैलाश मीणा के नेतृत्व में आज अकलेरा ब्लॉक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में भोपाल नाके पर जमकर प्रदर्शन किया और ठेले पर स्कूटर व गैस सिलेंडर रखकर भाजपा व मोदी सरकार के विरुद्ध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कैलाश मीणा ने कहा कि महंगाई डायन बन चुकी है, आम आदमी परेशान हो रहा है। विपक्ष के हंगामे के बाद भी केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया बरकरार है। देश को महंगाई की आग में ढकेल दिया और वो देश बेच के ऐशो आराम कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक व पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा, पारस जैन, जिला उपाध्यक्ष हाजी नियाज, वाइस चेयरमैन सलीम मंसूरी, जगदीश मीणा, मीणा समाज अध्यक्ष रघुनाथ, ब्लॉक महामंत्री रामविलास समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह अकलेरा की रिपोर्ट। शामली में यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने पर छात्राओं में भारी निराशा है। 2 बजे आरंभ होने वाले इस परीक्षा में शामली जनपद में हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं को वापस लौटना पड़ा। शामली जनपद में जैसे इंटरमीडिएट अंग्रेजी के छात्र पेपर देने के लिए पहुंचे तो उनके हाथ निराशा ही लगा। केंद्र पर उपस्थित प्रधानाचार्य ने बताया कि आज का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया है। इस पेपर को दोबारा कराने के लिए बोर्ड से जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे उन्हें सूचना दे दी जाएगी। छात्र छात्राओं का कहना है कि अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने से उन्हें भारी निराशा हुई है। जानकारी मिली है कि उक्त विषय का पेपर जनपद बलिया से लीक कर दिया गया था तथा वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया है। भाजपा की योगी सरकार में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा का पेपर लीक होने पर एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अच्छा, क्या हुआ ये हमने इंग्लिश की बहुत तैयारी की थी लेकिन हमारा पेपर लीक हो गया, इसलिए आज हमारा पेपर कैंसिल है। अच्छा, टीचर वगैरह से बातचीत करी, कुछ क्या हुआ, क्या अंदर नहीं जाने दे रहे स्कूल के और बस अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा। बस ये पता लगा कि पेपर लीक हो गया। तो पेपर देने के लिए आए थे आप? पेपर देने के लिए आए थे, इतनी धूप में पेपर देने के लिए आए, पेपर ही कैंसिल हो गया। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे पेपर लीक हुआ, आप लोगों का तैयारी कर रखी थी? तैयारी तो बहुत अच्छी हो रही थी और बस पेपर लीक हो गया तो क्या पता इससे भी हार्ड कब किया तूने तैयारी। तो क्या चाहते हो, अब क्या होना चाहिए? अब क्या अब तो कैंसिल हो गया बस, अब तो दूसरा पेपर देना पड़ेगा। निराशा है इस बात है। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।